हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। गाइस, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ मेरा गला बैठ जाता है। देखो, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोलता रहा हूँ लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा, तो गला एकदम सही चलेगा। देखो, ये जो हमारी क्वेरीज का जो हमारी वीडियो है वो है हमारी जो तुम्हारे सब्जेक्ट है ना, सैक, वैक, AEC और GE। ठीक है, तो मैं आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में हो। आई नो कि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इसके बारे में भी बहुत लोगों को डाउट होगा, तो वो डाउट यहाँ पे मैं आज क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली सैक, वैक, AEC, GE होता क्या है? ये हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। AEC के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स कम होते हैं। और चलो पहले AEC और इन सब के बारे में बात करने के पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये जो हमारे सैक, वैक और AEC हैं, ये तीनों ये हमारे चलते हैं सिर्फ 2 ईयर्स तक। थर्ड ईयर में हमारे नहीं होते हैं। क्या क्या नहीं होता है? सैक नहीं होता है और AEC नहीं होता है, सिर्फ वैक होता है। सॉरी, वैक नहीं होता है, AEC नहीं होता है, सिर्फ सैक होता है। ये मतलब कि ये आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, सैक होता है, वैक और ये दोनों नहीं होते हैं। एक सेक, ठीक है। ये सिर्फ ये रहते हैं 2 ईयर्स के लिए और ये रहता है हमारा 3 ईयर के लिए। ठीक, और GE आपको कंपलसरी होता ही होता है क्योंकि कंपलसरी तो खैर ये भी होता है सेकंड ईयर तक। ठीक है, GE कंपलसरी इसलिए होता है क्योंकि GE से हमें मिलती है क्या? माइनर डिग्री। अब कहोगे माइनर डिग्री मतलब, देखो जैसे कि आप हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहे हो तो आपको हिस्ट्री से मिलेगी मेजर डिग्री। अब जी में आपने ले रखा है जैसे कि कुछ इंग्लिश ले रखा है आपने, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, तो आपको किसी एक सब्जेक्ट की मिलेगी। अगर आपने इंग्लिश 3 साल तक कंटिन्यू रखा है जी में, तो आपको माइनर डिग्री मिलेगी किसकी? इंग्लिश की। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से 3 ईयर कंटिन्यू रखा जी को, तो आपको माइनर डिग्री मिलेगी पॉलिटिकल साइंस की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब मैं आपको एक बात दोबारा से बता दूं, हमारा सैक होता है सिर्फ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर्स में, और इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, और आता है वैक। वैक में आता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। इसमें सिर्फ हमारे होते हैं हमारे क्या? प्रैक्टिकल भी होते हैं हमारे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं हमारे। वैसे होती तो थ्योरीज भी हैं, लेकिन हमें जो आपको चूज़ करना है वो करो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही चूज़ करना है क्योंकि होते हैं हमारे पास, चॉइस है तो क्यों थ्योरी में घुसें। ठीक है, अब इसके अलावा था हमारा AEC। AEC हमारा होता है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए, जिसमें कि हमें क्या बताया जाता है? सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं हमारे। एक होता है लैंग्वेज और एक होता है हमारा क्या होता है? इन्वायरमेंटल साइंस। बहुत जगह पे इसको सुनोगे किस नाम से? EVS। ठीक है, एक सेमेस्टर में आपको ये दिया जाता है और एक सेमेस्टर में आपको ये दिया जाता है। यानी अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लैंग्वेज दी जाएगी, कोई सी भी हो सकती है जो आपके कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज मिल गया तो दूसरे सेमेस्टर में आपको मिलना निश्चित है ये EVS। ठीक है, अब जो इन दोनों में सबसे इजी होता है वो होता है हमारा लैंग्वेज, क्योंकि EVS में हमारा पूरे सब्जेक्ट्स, पूरे कोर्स को, मतलब पूरा सब्जेक्ट डिटेल वे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स
और बहुत सी चीज़ आती हैं जैसे जो वन वन मार्क्स की आती हैं, 1 मार्क्स फॉर 5 अलग अलग, ठीक है। सो ऐसा था ना, 1 मार्क्स फॉर 5 क्वेश्चंस, वैसे वाले यानी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि 1 वर्ड क्वेश्चंस आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ आते हैं ईवीएस में। और इसमें भैया देखो फुल फॉर्म अगर पूछेगा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा तो आप सिर्फ ऊपर से क्वेश्चन या फिर रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत कम ही आते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारे एईसी की बात। अब आते हैं हम सेक की बात पे। सेक में हम थ्योरी में क्या लें, वैक में थ्योरी में क्या, प्रैक्टिकल में क्या लें। सेक के सब्जेक्ट, सिर्फ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात करेंगे, बाकी थ्योरी तो आप ले ही सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जिसमें आपको थ्योरी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ मैं उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमारे सेक के सब्जेक्ट्स हैं, हमारे टोटल सब्जेक्ट हैं सेक के, चलो, आउट ऑफ 109 सेक सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर ऑफ सेक, 109 सब्जेक्ट्स, only 20 of them will having theory exams, only 28 of them having theory exam, थ्योरी एग्ज़ाम इनके पास होता है, ठीक। एंड दीज आर एस, मतलब कि कुछ ये हैं जिनके थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं, उनके नाम बता दूँ मैं। अनुवाद कला, सृजनात्मक लेखन, बिजनेस कम्युनिकेशन, साइबर स्फेयर्स एंड सिक्योरिटी, फाइनेंस फॉर एवरीवन, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स 1, बिग डाटा एनालिटिक्स 2, लैब टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, essential food nutrients, chemistry of food flavors, forensic chemistry, radiation safety, chocolate craft, pasta and pastry technology, frozen desserts technology, culinary science, millennial food processing, Indian snack industry, museum and museology, reading the archives, working with people, life skill education, participatory learning and action, program media, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इनमें से कोई भी मत लेना अगर थ्योरी एग्ज़ाम से बचना है तो, रेस्ट ऑफ यू कैन चूज़ एनीथिंग बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने आपको नाम बता दिया, अगर आपको ये सारे थ्योरी एग्ज़ाम के नाम चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं आपको कमेंट में भेज दूँगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूँगा ये सब कुछ, ठीक है। और फॉर्म को फिल करने से पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो दिक्कत हो गई। हाउएवर इनके अलावा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, 28 के अलावा आप कोई से भी चूज़ कर सकते हो। 28 के अलावा बहुत सब्जेक्ट्स बचेंगे जिसमें कि प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना, प्रैक्टिकल्स सही रहते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल दो, फिर है ना हमारे जो जल्दी होता है जल्दी घर जाओ आराम से फ्री होके, ठीक है। फिर आता है हमारा वैक का। वैक में थोड़े से बता दूं आपको, हमारे होते हैं 4 सेमेस्टर, वैसे 4 सेमेस्टर होते हैं, अगर 2 सेकेंड ईयर तक देखें तो 4 सेमेस्टर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास हैं 3 सब्जेक्ट्स ऑफ वैक जिनके पास प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो उनमें हम क्या चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं बता दूं मैं आपको। फिट इंडिया, दूसरा आता है हमारा स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल एम्पावरमेंट। ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनके पास प्रैक्टिकल होते हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं होती है, ठीक है। और इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे होते हैं थ्योरी बेस्ड। अब एक चीज़ बता दूँ खुशखबरी आप लोगों के लिए, कि कुछ कुछ कॉलेजेस को ऑफ़र करते हैं, कुछ कॉलेजेस को नहीं ऑफ़र करते हैं। इनमें से कोई एक कर देंगे, इनमें से 2 कर देंगे, तो कोई कोई कॉलेज अच्छा होता है जो तीनों कर दे, ठीक है। लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि तीनों सब्जेक्ट्स ऑफ़र करें, ठीक है। अब इसके अलावा बता दूं आपको कि सेकंड सेमेस्टर के लिए आपके लिए
बनाऊँ या मैं नहीं बनाऊँ कंटेंट सेमेस्टर सेकंड के लिए। कंटेंट जो हमारा हिस्ट्री ऑफ मैं देखो ये हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। मैं देखो गाइस, मैंने जो एग्ज़ाम में बताए थे पेपर में जो क्वेश्चंस बताए थे वही आए थे नहीं आए थे। हिस्ट्री ऑफ अमेरिका और नेक्स्ट आता है हमारा सोशल फॉर्मेशन। आपको एक चीज़ बताऊँ, चलो इतना ही है, ठीक है। अभी मैं बताने तो बहुत चीज़ वाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरे को चार्ट दिखा कर आपको समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में आओगे तो आपके पास एक सब्जेक्ट नया बढ़ेगा, वो होगा हमारा डीएसई। एक होता है हमारा डीएससी और ये होता है डीएससी, जो कि जीई की तरह होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है। सेम सेम बट डिफरेंट, समझ रहे हो। हमारे होते हैं ये सारे कौन से हैं हमारे सब्जेक्ट, डीएससी यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ठीक है। और ये होता है हमारा डीएसई, अलग होता है ये, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में हमें जीई चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो डीएसई चूज़ करना पड़ेगा। वन चॉइस रहती है, ठीक है, इनमें से कोई एक। अगर आपने डीएससी चूज़ करा तो आपको माइनर डिग्री नहीं मिलेगी सेकेंड ईयर के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर में भी नहीं मिलेगी माइनर डिग्री। तो आपने अगर ये 3 साल तक कंटिन्यू होगा जी तो ये आपको मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जी करना अपना सेलेक्ट, नहीं तो आपको सारे टीचर्स वगैरह फोर्स करेंगे डीएससी लेने के लिए। डीएससी आपका हिस्ट्री से ही होता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। और डीएससी रहेगा हमारा। उसके बाद में थर्ड ईयर में आएगा हमारा डीएससी परमानेंट हो जाएगा, यानी कंपलसरी हो जाएगा, परमानेंट नहीं होगा। डीएससी भी हमारा कंपलसरी हो जाएगा थर्ड ईयर में आगे। ये हम कर रहे हैं सेकंड ईयर की बात। सेकंड सेमेस्टर की तो हम अलग बात कर रहा था मैं। अब आ रहे हम किसकी, सेकंड ईयर की बात, जिसमें कि जी और डीएससी कंपलसरी नहीं होता है, इसमें से कोई एक चूज़ हो सकता है। लेकिन थर्ड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में हो सकता है हमारा होता है डीएसई होता है। तीन डीएससी होते हैं। जीई होता है, ठीक है। और सैक होता है। कम दिख रहा है लेकिन इसको खोल लो, 3 डीएससी देख लो। तीन, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट होंगे, यानी एक कम हुआ है सिर्फ, ठीक है। एईसी और वैक कम हुए वैसे तो, ये बढ़ गया सिर्फ, और 2 कम हो गए, यानी 6 ही है भाई भी, ठीक है। और इसमें से हमारा थर्ड ईयर में से ये सब्जेक्ट होंगे। और सैक क्यों आ जा रहा बार बार, वैक और एईसी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो बता देना, वीडियो बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप इसने हेल्प करी।